हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जितिन कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से शानदार से सेशन में। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाले भाइयों का पेपर है। पेपर डेट आ चुकी है। साथियों, इस समय पर हम लोग क्या करें, ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। एसएससी एनटीपीसी में अगर आप देखोगे साथियों, डिफरेंस यही है कि एनटीपीसी का जो पेपर आया ना इस बार, आप सभी देख पा रहे होगे, लगभग आरपीएफ एसआई का पेपर अभी तक सबसे अच्छा आया था। इसमें अगर आप देखोगे, कांस्टेबल का हो गया हो या एएलपी का हो या जेई का हो या टेक्नीशियन का पेपर हो, वो कहीं ना कहीं साथियों नॉर्मल लेवल का, लेकिन एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला आया वो आरपीएफ एसआई से भी ऊपर आया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर, ये वही पैटर्न हो गया। मैं बात कर रहा था सर एसएससी और एनटीपीसी में क्या डिफरेंस है। सर, एनटीपीसी का जो पेपर का लेवल है, अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल पर रख दिया है। ऐसा समझ लीजिए सीजीएल के लेवल का ही रख दिया है। अब बात रही सर, हम 30 दिन में कैसे करें अपना अंडर ग्रेजुएशन का इस तैयारी को, क्योंकि लगभग साथियों 7 तारीख आपका, अगर आप देखोगे अगले महीने से साथियों आप सभी के लिए 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी तुम सबके लिए क्या हो सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है बहुत ज्यादा परेशान है कि सर, सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार जितने भी साथी हैं शुरुआत से बिल्कुल इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए चलेंगे। अगर आप देखोगे लगभग साथियों 3000 आप सभी के लिए 445 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी थी, है ना। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ, ये अगर आप देखोगे, इसमें सबसे पहले होगा सीबीटी 1, फिर होगा सीबीटी 2, फिर साथियों टाइपिंग, देन आपका मेडिकल। अगर आप देखोगे यहाँ पर जितने भी साथी हैं, पहले सीबीटी 1 में आपका मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, साथियों जीके जीएस के आपके साथियों 40 क्वेश्चन आएंगे। यहां अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, ये साथियों 30 और 40 नंबर का होगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1.5 घंटे का टाइमर आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सर, यहां पर टोटल 3445 वैकेंसी है। बहुत सारे साथी इस चीज को भी इग्नोर करते हुए चल रहे हैं कि सर यार टाइपिंग भी तो मांगी थी। अगर मैं तुम लोगों को बोलता चलूं, प्लीज सभी के सभी साथी अपनी टाइपिंग जारी रखो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो जो भी साथियों, आप सभी के लिए टाइपिंग की बात करूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें साथियों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है। तो अपनी टाइपिंग भी करते चलो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये होश ही नहीं है कि टाइपिंग है नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को पहली बताता चलूं, टाइपिंग की स्पीड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी के साथ में आप टाइपिंग करो, तो टाइपिंग भी करते चलो यार। सभी के सभी साथियों से बताता चलूं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए सारे। सर, हम लोग कैसे तैयारी करें कि हम लोगों का ये जो साथियों आपका 3445, यार आपको सोचो, इसका जो कंपटीशन है ना, वो आपका एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर था उससे भी तगड़े लेवल का पेपर होगा। क्यों सर? पेपर का लेवल तो नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन वाले भाई भी बैठेंगे, इसमें 12th लेवल वाले भाई भी बैठेंगे। और वैकेंसी भी अगर देखोगे मात्र आधी है। वहां पर 8113 वैकेंसी थी, यहाँ पर 3445 वैकेंसी, लगभग आधी हो गई है। तो यार ये अगर आप देख पा रहे हो कि भाई आधी से भी कम वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ से लेकर सारी चीजें साथियों, पेपर का पैटर्न, वो सब डिपेंड करेगा। इस समय पर कोई भी लापरवाही आप कर ही नहीं सकते। वो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर ये क्यों लेकर आया था, अगर आप देख रहे हो सभी के सभी साथी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो आप, वैकेंसीज आपको जरूर 3445 दिख रही है, लेकिन यार अगर आप देखोगे ये कलकत्ता वाला था। इसमें यहाँ पर कुल जो 1,12,00,000 के आसपास फॉर्म भरे, जिसमें साथियों 58 लाख फॉर्म थे। किसमें? सिर्फ और सिर्फ साथियों ग्रेजुएशन वाले जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है। बाकी सारे पेपर किसका था? जो फॉर्म फिल हुए हैं साथियों आप सभी के लिए अंडर ग्रेजुएशन वाले। एक तो फॉर्म की संख्या ज्यादा, लगभग अगर आप देखोगे वैकेंसी भी कम है। तो प्रॉपर तरीके से आप सभी के सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए एक डिटेल स्ट्रक्चर साथियों आप सभी के लिए मैं यहां पर बनाकर लेकर आया हूं। सबसे पहले तुम लोगों को, जितने भी साथी हो, जो भी साथी तैयारी कर रहा है, वो किसी भी तरीके से सीबीटी 1 को क्वालिफाई करे। कैसे होगा सर सीबीटी 1 क्वालिफाई? यार 2024 में और 2025 में लगभग 7-8 पेपर हुए हैं एनटीपीसी के साथियों, एएलपी के, जेई के, टेक्नीशियन के, पैरामेडिकल वाले। इन पेपर की जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस मॉडल टेस्ट है, जो आप सभी के लिए आंसर की आई है, उस आंसर की को मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। और टेलीग्राम है साथियों मेरा रीजनिंग बाय जितिन साहब PW।
इस वाले टेलीग्राम पर सभी के सभी साथी जाकर ले लीजिए, पिन कर रखा है मैंने, है ना, सारे आंसर की। रीजनिंग बाय जितिन सर, रीजनिंग बाय जितिन सर PW, इस वाले टेलीग्राम पर मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा तुमको सारे, चाहे वो साथियों ALP हो, चाहे वो साथियों आपका जेई हो, NTPC हो, या आपका टेक्नीशियन हो, या आपका पैरामेडिकल वाले जो एग्जाम हुए थे, उनकी सारी आंसर की मैंने डाली हुई है। सबसे बेस्ट तरीका ये है आप उनको पढ़िए, क्योंकि CBT 1 से जो टोटल वैकेंसीज हैं इनका लगभग 15 गुना बुलाया जाएगा साथियों CBT 2 के लिए। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा आपको, आपका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये। क्यों कह रहा हूं मैं, यहां ध्यान से सुनो। मैथ में तुम्हें और कुछ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर, यही सारे चैप्टर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा। तो तुम सिर्फ इतना पढ़ो। इसी तरीके से रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग आ ही नहीं रही है, बहुत कम आ रही है, और जो आ रही है वो तुम्हें आती होगी। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन साथियों, डिस्टेंस डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन के 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन, सीरीज के 4 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग का 1 क्वेश्चन, वाटर इमेज, मिरर इमेज बहुत कम पूछा जा रहा है, 1 क्वेश्चन, 1 या 2 बस। पजल के साथियों 3 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ लेटर के साथियों 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से जो नॉन वर्बल रीडिंग है उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं पूछे जा रहे। बाकी और कुछ करने की नीड ही नहीं है यार, तुम लोगों को सिर्फ इतना करो, काम हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करो, रीडिंग की हैबिट बनाइए। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्लासेस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये नहीं सोच पा रहे यार कि क्या इस सबसे फायदा होगा। मॉक टेस्ट लगाते समय आप लोगों के क्वेश्चन जो गलत होने, उसमें समय कितना लग रहा है, जो गलत हो रहा है वो किस टॉपिक से गलत हो रहा है, उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ो, 1 बार, 3 बार, 4 बार। एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति ने कहा था कि साथियों 50 बुकों से अच्छा एक बुक को 50 बार पढ़ लो। सभी के सभी साथी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में कितना टाइम किस क्वेश्चन में ले रहे हो, कोशिश करो कि जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉपी पेन की नीड ही ना पड़े। मैथ के अलावा, रीजनिंग के अलावा, जीके जीएस है, देखकर उड़ाओ, देखकर उड़ाओ। कौन सा चैप्टर कहां से दिक्कत हो रहा है, वो प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसको पढ़ लो दोबारा से। इसके बाद में मैं बात करूं सभी के सभी साथी, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाइए, स्टडी प्लान की। सुबह हमें इतना टाइम पर ये मैथ करना है, 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। मोबाइल का यूज कर रहे हो तो उसको इफेक्टिवली यूज करो। अगर तुम लोगों को लगता है कि यार मैं टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा हूं मोबाइल में, तो साथियों इस समय मोबाइल हटा के रख दीजिए, अपनी किताबों पर फोकस करो। नहीं हो पा रहा, मोबाइल से ऑनलाइन स्टडी कीजिए। प्रॉपर तरीके से की पॉइंट्स देखिए, साइंस में से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो साथियों आप सभी के लिए रिलेटेबल है आपका, वो क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। फिर वहां पर आप लोगों को ये लगता है कि सर करंट अफेयर्स तो ऐसी आ गई जो हमने देखी ही नहीं थी। यार सोचो समझो, एनटीपीसी में कहां से पेपर आया है, सेम उसी लेवल पे पेपर आएगा। और तुम्हें भी पता है जो शुरू में पेपर हो रहे हैं वो ज्यादा अच्छे पूछे जा रहे हैं, धीरे 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 आते आते साथियों पेपर का लेवल कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट साथियों साइंस के लिए ज्यादा समय दीजिए, मैथ्स के लिए ज्यादा समय दीजिए। आपको लगता है जहां कमी रह रही है उसको पूरा फुलफिल कीजिए। इसके बाद में अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी बात, सिलेबस में से कुछ छूटना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति से पूछोगे जिसका सिलेक्शन होगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था, ये चैप्टर छोड़ दिया था, ये सब्जेक्ट ही छोड़ दिया था। वो ये कहेगा यार मैंने सब कुछ किया था तभी मैं यहां पर हूं। आप सभी के सभी साथी, मैं पहले ही बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर को कहां से उठाना है आपको मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर 2024 के उठाओ, सिर्फ 2025 के उठाओ, उससे पहले के उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इसके बाद में मैं बात करूं सर क्या करना है, सर टेंशन नहीं लेनी, अरे ये छूट गया, अरे ये रह गया, वो रह गया। भाई अभी 30 दिन है, आप लोग 30 दिन में आराम से अपने 30 चैप्टर भी कर सकते हो। अगर दिमाग लगाकर पढ़ा जाए, रोज साथियों 8 से 9 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो, इतना तुम कर सकते हो। इसके बाद में मैं बात करूं कि ये सोचिए कि अभी दूर रखने का क्या क्या है, पास क्या क्या रखना है, दूर क्या क्या रखना है। अपने आप को सोचो यार ये समय यूटिलाइज हो गया, ये चीजें बेहतर हो गई तो सारी चीजें अपने पास में आ जाएंगी। वही लिखा है, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके बाद में मैं बात करूं सभी के सभी साथियों के लिए, अपनी तैयारी अच्छे से कर लो यार, प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार से। हाँ फिर एक बात और बता दूं, जिनका एनटीपीसी का ऑलरेडी पेपर हो चुका है, आप सभी के लिए बताता चलूं फिर से साथियों, 2026 में ये कैलेंडर के अनुसार भर्ती आएंगी।
अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, पैनिक मत करो, बहुत शानदार पोस्ट है, बहुत अच्छे से साथियों आप सभी के लिए रेलवे में ये वैकेंसीज नहीं आने वाली। और अगर लगता है कि टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो भाई। एट द एंड तुम लोगों को टाइपिंग में बहुत ज्यादा इशू होते हैं। टाइपिंग के लिए साथियों हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट में से कोई एक टाइपिंग कराई जाती है, तो टाइपिंग कर लो, एक्यूरेसी भी अच्छी चाहिए होती है। ठीक है भैया, तो ये मेरा टेलीग्राम है, मैंने बता दिया, आप सभी के सभी साथी जुड़ सकते हैं। और रोज मेरी क्लास 3 बजे होती है इसी चैनल पर, आप सभी के लिए 3 बजे आप सभी के सभी साथी मुझसे मुखातिब हो सकते हो। कुछ भी पूछना हो कहीं से भी, जो भी आपको लगता हो कि सर मेरे ये चीजें रह रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग कमेंट में भी रिप्लाई देते हैं 3 बजे। और शाम 7 बजे मैं आप सभी को इसी चैनल पर मिलता हूं। बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों, रीजनिंग को शानदार तरीके से करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं 3 बजे या शाम 7 बजे। सर प्लीज टेल भी, अगर मैं CHSL के लिए ये बैच ले लूं, एक बार दिखाना बेटा। ठीक है, तो MTS हाँ कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। बाय बाय गाइज, अपना अपना ध्यान रखिए। 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कुछ भी पूछना हो तो बता सकते हैं। बाय, जय हिंद।